नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान, अब आवास नहीं हर विधानसभा में होगी जन सुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर बुधवार को हुए हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया था। सीएम रेखा पर कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया था। मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। अब इस घटना के एक दिन बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब उनका जन सुनवाई कार्यक्रम उनके आवास तक ही सीमित नहीं रहेगा। सीएम रेखा ने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन अब हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। क्या अब दिल्ली में होंगे दो मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता ने खुद किया ऐलान, लोगों को मिली 15 करोड़ की सौगात। जी हां, जन सुनवाई में हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को पहली बार एक कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने दो बड़े ऐलान किए। पहला, उन्होंने अरविंदर सिंह लवली को मंच से यमुना पार्क का सीएम घोषित किया। वहीं दूसरे ऐलान में उन्होंने गांधीनगर के लोगों के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान किया है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने 15 करोड़ रुपए बाजार के विकास के दिए। इस फंड से गांधीनगर बाजार की टूटी सड़कें बनेंगी। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के नीचे 1000 वाहनों की पार्किंग भी होगी। शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे। इनमें सफाई कर्मचारी NHAI के होंगे। पार्किंग भी NHAI ही संचालित करेगा। कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठानी है तो जमा करने होंगे 2 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को जांच का दायरा बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए उसने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NB अंजारिया की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इसी के साथ कोर्ट ने कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाने वाले लोगों को 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया है। नजफगढ़ ड्रेन के पास 21 एकड़ एरिया में बनेगा अटल पार्क। सीएम रेखा गुप्ता की घोषणा के बाद सिंचाई व बाढ़ विभाग ने नजफगढ़ ड्रेन के पास विपिन गार्डन में 21 एकड़ में अटल पार्क बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। ड्रेन के पास सिंचाई व बाढ़ विभाग की करीब 50 एकड़ जमीन है, जिसमें से 21 एकड़ में पार्क और बाकी एरिया में अन्य एक्टिविटी डेवलप की जाएगी। बता दें कि अटल पार्क में ज्यादातर देसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से रात रानी के 300, गुड लक पाम के 200, अरेका पाम के 500, कामिनी पौधे के 500, करी पत्ते के 200 पौधे लगाए जाएंगे। पार्क में कुल 10,000 से भी अधिक पौधे लगाने का प्लान है। दिल्ली में कम ही दिखने वाले महुआ के भी 20 पेड़ यहां लगाए जाएंगे। दिल्ली के मुनक नहर पर बनेगा 6 किलोमीटर लंबा छठ घाट। व्रतियों के लिए की जाएगी खास व्यवस्था। दिल्ली में सबसे लंबा करीब 6 किलोमीटर लंबा छठ घाट मुनक नहर के किनारे बनाया जाएगा। छठ घाट का निर्माण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग करेगा। मुनक नहर के किनारे बनने वाला छठ घाट दिल्ली का पहला ऐसा छठ घाट होगा जो बेहद आकर्षक और अस्थायी होगा। अफसरों के अनुसार दिल्ली में हर साल छठ घाटों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 साल में इनकी संख्या 69 से बढ़कर 950 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने NMC की गैर डॉक्टर फैकल्टी नियुक्ति अधिसूचना पर जारी किया नोटिस, जाने पूरा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना के तहत MBBS पाठ्यक्रम के मूल विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी में 3% तक गैर डॉक्टर फैकल्टी की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। लोगों का धैर्य दे गया जवाब, पानी से भरे गड्ढों में लेटकर किया प्रदर्शन। UER2 को जाम करने की दी चेतावनी। जो लंबे समय से मुंडका कराला रोड की बदहाली झेल रहे कई गांव व कॉलोनियों के लोगों का धैर्य गुरुवार को जवाब दे गया। लोगों ने मदनपुर डबास गांव के पास लगभग 2 घंटे प्रदर्शन किया। रोड न बनने के विरोध में कुछ ग्रामीण पानी से भरे गड्ढों में लेट गए। इस वजह से कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को घर भेजा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द यह मार्ग नहीं बनाए गए तो UER2 मार्ग को जाम किया जाएगा।
सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा, गांधीनगर में हुई नारेबाजी, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। जे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर से हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि अशोक बाजार गांधीनगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थोक रेडीमेड गारमेंट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित वस्त्रिका 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। एक शख्स यहां नारेबाजी कर हंगामा कर रहा था, जिसे बैरिकेडिंग के बाहर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वही जानकारी मिली है कि एक अन्य शख्स को भी हंगामा करने के संदेह में पकड़ा गया है। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ दें, आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर के डॉग शेल्टर से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाले अपने 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने साफ किया कि कुत्तों को छोड़े जाने वाले आदेश से रेबीज से संक्रमित या रेबीज से संक्रमित होने की आशंका वाले या फिर आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा। महिला समेत 4 ने खुद को बताया सीबीआई अधिकारी, देखते ही देखते लूट लिए 2 करोड़ 3 लाख रुपये। जानिए पूरा मामला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करोड़ों की लूट का मामला सामने आया। विवेक विहार में एक महिला समेत लुटेरों के एक गिरोह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के अधिकारी बनकर एक व्यापारी के कार्यालय से लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपये लूट लिए। मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता मनप्रीत गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले, वह फाइनेंस से प्रॉपर्टी डीलिंग एवं घरों के निर्माण कार्य से जुड़े हैं। अपने ऊपर हुए हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पहला संबोधन, ये दीदी न डरेगी, न थकेगी, न हारेगी। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली बार शुक्रवार यानी कि 22 अगस्त को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुई। उन्होंने आज अशोक बाजार गांधीनगर में वस्त्रिका 2025 कार्यक्रम और गांधीनगर मार्केट की स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आपकी ये दीदी न डरेगी, न थकेगी और न हारेगी। यमुना पार्क की जनता को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की एक बहुत बड़ी संख्या यमुना के इस पार रहती है, मैं जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। आपको चौथे उपहार के रूप में यह कहना चाहती हूं कि मां गंगा का अविरल रूप आपको समय के साथ बेहतर और सुंदर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पावर की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। चांदनी चौक में एमसीडी की सीलिंग को लेकर व्यापारियों की उड़ी नींद, मंत्री को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक के व्यापारी इस बार त्योहारी तैयारी की जगह सीलिंग की चिंता में डूबे हैं। बाजार में दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की कार्रवाई और नोटिसों ने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। एमसीडी की सीलिंग कार्रवाई ने 2 दशक से ज्यादा पुरानी दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया और अब यहाँ के व्यापारी सीलिंग की लटकती तलवार से परेशान हो रहे हैं। मैं दिल्ली हिंदुस्तानी मार्केटाइल एसोसिएशन के दर्जनों अधिकारी और व्यापारी मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मिलकर इस गंभीर मामले पर चर्चा करते हुए ज्ञापन सौंपा है। बच्चों को भी पिता जैसा सुख सुविधा वाला जीवन जीने का अधिकार, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक और अहम फैसले में कहा कि अगर पिता सभी सुख भोग रहा है तो बच्चों को भी उसी स्तर का जीवन जीने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने पिता को अपनी XUV गाड़ी पत्नी के नाम करने का आदेश दिया मैं ताकि उसके बच्चे भी अपने पिता के स्तर से जीवन का आनंद उठा सके। हाईकोर्ट में पहुंचा यह मामला एक ऐसे परिवार से जुड़ा है जहां बच्चों के पिता की मंथली इनकम लगभग 6 लाख रुपये है, जबकि उनकी मां करीब 1.25 लाख रुपये महीना कमाती है। मां के ऊपर हाउसिंग लोन की 56,000 रुपए की मासिक किस्त का बोझ भी है, जिससे बच्चों की शिक्षा और जरूरतों का खर्च मुश्किल से पूरा हो पाता है। वहीं पिता महंगी कारों में घूमते हुए ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। नोएडा में पुश्ता एलिवेटेड रोड के निर्माण में अभी यहां फंसा पेंच, एनओसी जल्द मिलने की उम्मीद। नोएडा में पुश्ता एलिवेटेड रोड के लिए सिंचाई विभाग से जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी मिलने की उम्मीद है। मैं जिले के प्रभारी और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से आग्रह किया है। नोएडा में यमुना पुश्ता रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी है। यह एलिवेटेड रोड नोएडा के सेक्टर 94 गोल चक्कर के पास से सेक्टर 150 तक प्रस्तावित है। इसको यमुना पुश्ते के किनारे ले जाकर ग्रेटर नोएडा की तरफ सेक्टर 150 के पास नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यमुना पुश्ते के किनारे की जमीन सिंचाई विभाग की है और इसके निर्माण से पहले सिंचाई विभाग की एनओसी की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही काम शुरू हो सकेगा।
दिल्ली एनसीआर में फिर आंधी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट भी, आईएमडी का क्या अपडेट। जो दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। इस दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज दिन में भी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 और 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और भी झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। अपने पूर्वानुमान में आईएमडी ने बताया कि सोमवार सुबह आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद दोपहर को फिर आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुत्तों को खाना खिलाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया एक नियम, तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। ये दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। सर्वोच्च अदालत ने 11 अगस्त के निर्देशों में बदलाव करते हुए कहा कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि टीकाकरण के बाद उन्हें पुराने स्थानों पर छोड़ना होगा। हालांकि रेबीज से ग्रस्त और बेहद आक्रामक स्वभाव के कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जा सकेगा। मैं देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा कि अब पशु प्रेमी कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिला पाएंगे। ऑथोरिटीज को डॉग फीडिंग सेंटर बनाने को कहा गया है, जहां उन्हें खाना खिलाया जा सकता है। दिल्ली में यहां शुरू हुआ पहले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का काम, जानिए क्या क्या होगा खास। ये दिल्ली की नजफगढ़ ड्रेन, जिसे साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है, अब सिर्फ नाला नहीं बल्कि शहरवासियों के लिए एक शानदार रंग बिरंगा रिक्रिएशनल हब बनने जा रहा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने द्वारका के पास विपिन गार्डन सेक्शन में 9 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से नजफगढ़ रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद इस इलाके को हरा भरा मनोरंजक और सामुदायिक केंद्र के रूप में बदलना है। बता दें कि विभाग ने विपिन गार्डन के पास 50 एकड़ जमीन में से 21 एकड़ को अटल पार्क के लिए चुना है। यह पार्क न सिर्फ आंखों को सुकून देगा, बल्कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी मनोरंजक का खजाना होगा। बाकी बची जमीन पर भी बच्चों के लिए खेल के मैदान और अन्य गतिविधियों की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि 6 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और तब दिल्ली वासियों को एक नया आउटिंग डेस्टिनेशन मिलेगा। दिल्ली मेट्रो देने जा रही बड़ी सौगात, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और 3 के बीच 10 मिनट में होगा सफर। ये दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब यात्रियों का सफर और भी आसान होने वाला है। मैं जल्द ही एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 यानी कि T1 को टर्मिनल 3 यानी कि T3 से जोड़ने वाली है। मैं एक नई मेट्रो लाइन का काम शुरू हो सकता है। यह खबर उन यात्रियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, जिन्हें एक ही एयरपोर्ट पर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लंबा सफर तय करना पड़ता है। बता दें कि इस नई मेट्रो लाइन से T3 पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री अपनी घरेलू कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए T1 तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच पाएंगे। इस सुविधा के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने मिलकर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। यह नई लाइन, जिसे गोल्डन लाइन नाम दिया गया, में T1 और एरो सिटी स्टेशन को जोड़ेगी। बता दें कि अभी T3 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जुड़ा हुआ है, जबकि T1 मेजेंटा लाइन से जुड़ा है। इन दोनों लाइनों के बीच कोई सीधा इंटरचेंज नहीं है। नई योजना के तहत यात्री T3 से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेकर एरो सिटी स्टेशन पर उतरेंगे और फिर वहां से गोल्डन लाइन लेकर सीधे T1 पहुंच जाएंगे। जिधर देखो उधर बस पानी का सैलाब, दिल्ली में समंदर की तरह उफान ले रही यमुना, वीडियो आई सामने। ये दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लोहा पुल से लिए गए ड्रोन वीडियो में नदी का सैलाब साफ नजर आ रहा है, मानो पूरा शहर समुद्र में डूबने को तैयार हो। बारिश और हरियाणा के वजीराबाद और हथनी कुंड बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों ने निचले इलाकों को खाली करा लिया, जहां जल भराव की स्थिति बन गई है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन अगर जल स्तर और बढ़ा तो बाढ़ का खतरा और गहरा सकता है। 1200 किलोमीटर दूर पकड़ा गया दिल्ली सीएम के हमलावर का दोस्त, आरोपी के मोबाइल से खुलेंगे बड़े राज। सीएम रेखा गुप्ता थप्पड़ कांड में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश के एक दोस्त को दिल्ली पुलिस ने गुजरात के राजकोट से हिरासत में ले लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की एक टीम राजकोट में है, वह राजेश के दोस्त को दिल्ली लेकर आ रही है। आरोप है कि राजेश के इस दोस्त ने ही उसे पैसे ट्रांसफर किए थे। हालांकि उसका इस थप्पड़ कांड से क्या कनेक्शन है, यह जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है।
कहां खिलाएंगे खाना, किन पर 2 लाख का जुर्माना, आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेनका ने समझाया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। बता दें कि यह फैसला 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। बीजेपी नेता और एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। पूरे देश के लिए यह आदेश आया है कि साथ ही सख्ती से कहा जो भी कुत्ते उठाए गए उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने पहली दफा यह भी बोला है कि लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं उनके लिए जगह बनेगी और वो चिन्हित होंगे और लोग वहीं पर कुत्तों को खाना खिलाएंगे। दशहरा, दिवाली और छठ के लिए ट्रेनों में सीट अभी से फुल, रेलवे चलाएगा 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। जी हां, त्योहारी सीजन में ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। दशहरा, दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने 1 नवंबर 2024 से आरक्षण अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए रेलवे 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ से दशहरा, दिवाली, छठ में बिहार बीएसआरटीसी बसों की टिकट बुकिंग 1 सितंबर से खुलेगी। जे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, पानीपत, लखनऊ, सिलीगुड़ी और कोलकाता जैसे शहरों में रह रहे प्रवासियों के लिए दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के मौके पर बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा के लिए 1 सितंबर से बस सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी ने बताया कि 1 सितंबर से बस टिकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। बस सेवा 20 सितंबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को दशहरा है, 20 अक्टूबर को दिवाली और 28 अक्टूबर को छठ का सुबह का अर्घ्य है। बता दें कि परिवहन निगम ने इसका प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है और इसके लिए अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन भी दिया गया। विज्ञापन के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुल 12 शहरों से बिहार के 6 शहरों के लिए लगभग 2.25 महीने बस सेवा चलेगी। बस टिकट की एडवांस बुकिंग 1 सितंबर से चालू हो जाएगी और निगम की साइट bihar.gov.in पर टिकट खरीदे जा सकते हैं। द्वारका के लग्जरी फ्लैट्स की खराब क्वालिटी पर रेरा ने लगाई डीडीए की क्लास, मांगी 6 हफ्ते में रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका स्थित गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को कड़ी फटकार लगाई है। रेरा ने कहा कि उसे परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता है और इसके लिए एक जांच टीम भेजने का आदेश दिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक यह कदम उन 11 फ्लैट मालिकों की शिकायतों के बाद उठाया गया जिन्होंने रेरा को निर्माण में खामियों, खराब सीवर व्यवस्था, अधूरी सामान्य सुविधाएं और पार्किंग से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी थी। बता दें कि रेरा के चेयरमैन आनंद कुमार का कहना है कि हमने डीडीए द्वारा 14 मई 2025 को दी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर अब भी कई समस्याएं हैं। इसलिए रेरा की एक टीम जिसमें कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता शामिल होंगे इन फ्लैट्स और सामान्य क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही रेरा ने डीडीए के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे टेंडर की शर्तों के अनुसार निर्माण की गुणवत्ता की समीक्षा करें और 6 सप्ताह में रिपोर्ट जमा करें। थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज करने की अनुमति देने के खिलाफ दिल्ली के वकील करेंगे हड़ताल। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले के खिलाफ कल से 2 दिन दिल्ली के वकील सभी निचली अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति एलजी की ओर से दी गई थी। बुधवार को दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशन के संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने आपात बैठक कर सभी निचली अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का आह्वान किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।